guys, it's time for some satisfying sound. व्हाट इज़ अप गाइज, आ चुका हूँ एक और नई ड्राइंग लेके। और इसमें हम लोग ग्रेफाइट के साथ हेयर बनाएंगे, जो कि एक बहुत हार्डेस्ट पार्ट होता है हर एक बिगिनर के लिए, एज वेल एज़ फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज ये मेरा सेकेंड है जिसमें मैं बना रहा हूँ ग्रेफाइट के साथ हेयर। और इसमें हम लोग स्टेडलर पेंसिल का यूज़ करने वाले। रेफरेंस फ़ोटो आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा हार्ड है फ़ोटो में जो हेयर है, बिकॉज शाइनी पार्ट बहुत ज़्यादा है, सो थोड़ा मुश्किल जाएगा, बट अपन कोशिश करेंगे अपना 100% देने की। और ज़रूरी है यार कि हर एक स्केच में कुछ चैलेंजिंग करे, तभी मज़ा आएगा। तो चलो मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताता हूँ जो आप लोग को ध्यान रखना है जब भी आप ग्रेफाइट के साथ हेयर बनाओ, जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से इसे जाना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू मार्क द डार्केस्ट एरिया। आप कभी भी एक डार्केस्ट एरिया मार्क कर लो। जैसे आप देख रहे हो ये वाला सबसे डार्केस्ट एरिया है जो नीचे साइड है, मतलब ये यहाँ पे ये डार्केस्ट एरिया है इस पार्ट का, मतलब पूरे हेयर का। तो आपको सबसे पहले एक मैकेनिकल पेंसिल या फिर एक नॉर्मल सी कोई भी HB पेंसिल से उस एरिया को मार्क कर लेना है। और दूसरा पार्ट, हमेशा आपको लेयरिंग मेथड का यूज़ करना है और सारे ग्रेड्स का यूज़ करना है, मतलब लाइक 2B 4B एंड देन 8B। आपको हमेशा 8B से स्टार्ट नहीं करना है कभी भी। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा अच्छे से जान लो कौन सा लाइट एरिया है कौन सा डार्क एरिया है। ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया फ़ोटो में, मैंने ऑब्ज़र्व किया 5 मिनट्स बैठ के कि इतना लाइट एरिया इतना डार्क एरिया है। सो ये मुझे आगे जाके हेल्प करेगा। अब मैं पहले जैसे ही मैंने पहचान लिया कि ये डार्क एरिया है लाइट एरिया है, तो अब मैं इसमें मार्क कर दूंगा डार्केस्ट एरिया को। थोड़ा थोड़ा एक पेंसिल से मैं इसमें आउटलाइन टाइप कर दे दूंगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ अच्छे से। एंड एक और बात जो आपको याद रखनी है, हाईलाइट एवरी लेयर। आपको हमेशा हर लेयर को हाईलाइट करके चलना है। ऐसा नहीं कि लास्ट में हाईलाइट करूँगा बोल के, ऐसा नहीं होता ग्रेफाइट के साथ। बिकॉज मेन प्रॉब्लम ये होती है ग्रेफाइट में, हम लोग जितना लेयरिंग करते हैं उतना मोनोजीरो इरेजर का चांस कम हो जाता है। सो इसलिए आपको हर लेयर करने के बाद हाईलाइटिंग देनी पड़ेगी। एंड मेन पॉइंट यही है, हमेशा लेयरिंग मेथड का यूज़ करो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइज। अभी मैं डार्केस्ट एरिया मार्क कर रहा हूँ। जैसा कि पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कौन सा लाइट एरिया है कौन सा डार्क एरिया है। अब मैं उसको मार्क करूँगा HB पेंसिल के साथ। और मैं आपको एक आखिरी पॉइंट बता दूँ कि हमेशा जो आपको याद रखना है, डोंट कॉपी फ़ोटो, जस्ट सी द डायरेक्शन। या इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हमारा 7th पॉइंट है। कभी भी आपको पूरा फ़ोटो को कॉपी करके नहीं चलना है। आप मेरा एंड रिज़ल्ट देखोगे तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा जैसा इसमें बना है, क्योंकि मैं सिर्फ एरिया देख रहा था कि कौन सी डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन, सॉरी एरिया नहीं। सो हमेशा आपको डायरेक्शन ध्यान में रखना है कि हाँ हेयर इस डायरेक्शन में, बस इतना काफ़ी है आपके रेफरेंस के लिए। और बाकी का आप खुद से बनाओगे, क्योंकि आप अगर पूरा फ़ोटो कॉपी करने बैठे तो आपसे कभी नहीं बन सकता। ग्रेफाइट के साथ ड्राइंग बन सकता है बट बहुत डिटेल लगेगा, जिसके लिए हम लोग के पास अभी पेशेंस नहीं है, बिकॉज वी आर बिगिनर। तो हम लोग को बल्क में लेना है, कोई भी हेयर को एक नहीं लेना है, हम लोग को उसका बंच में लेके चलना है। होपफुली आप लोग समझ रहे होंगे। सो देख रहे हो आप लोग, मैं लेयरिंग मेथड का यूज़ कर रहा हूँ। डार्क एरिया पहले से मैं मार्क कर दिया हूँ। अब मैं शायद ये 2B है, हाँ 2B है, तो मैं उसका यूज़ करके एक लेयर बना रहा हूँ। चलो मैं इसका लेयर बनाता हूँ फिर सो इट्स टाइम टू ब्लेंड द फर्स्ट लेयर गाइज। लेट्स स्टार्ट विद ब्लेंडिंग। और हर लेयर में हम लोग को ब्लेंड और हाईलाइट करना है। आपको ये बात याद रखना है, तभी अच्छा से फाइनली गाइज ये हम लोग की पहली हाईलाइटिंग होगी, जिसमें हम लोग सिर्फ जो मेन हेयर के लाइंस होंगे, जो इंपॉर्टेंस लाइन होंगे, जो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, उनको बस देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, थोड़ा सा बस देना है, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट लेयर विथ 4B और 6B। इट्स फाइन विद बोथ ऑफ देम। सो मैं अभी शायद 4B से करूँगा या 6B से। आप देख लो आप किससे करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किससे कितनी डार्कनेस अचीव कर सकते हो। सो लेट्स डू द सेकंड लेयर। इसके बाद बाकी है 3rd लेयर और हमारा हेयर बहुत अच्छे से कंप्लीट होना
सो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो मैं हर लेयर के बाद ब्लेंडिंग और हाईलाइटिंग कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आपको देख के लग रहा होगा यार कितना बेकार दिख रहा है, बट वेट टिल एंड रिजल्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होगा, बिकॉज इसमें हेयर थोड़े अजीब हैं तो मुझे भी बनाने में मुश्किल आया। तो इट्स ओके, चैलेंज फेस किया मैंने और इसे कंप्लीट किया। आखिरी तक देखो तभी समझ आएगा। ये हमारी सेकेंड हाईलाइटिंग है। इसके बाद हम लोग करेंगे लास्ट लेयर, जो कि अब मैं कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, इसके बाद भी आप कर सकते हो और लेयरिंग, क्योंकि ग्रेफाइट से हेयर बनाते समय जितनी ज़्यादा लेयरिंग होगी उतना अच्छा ड्राइंग बनेगा। सो मैंने इसके बाद एक दो लेयर और किए थे, वो बस रफली किए थे, बहुत एकदम स्ट्रोक्स नहीं दिया था। जहाँ डार्कनेस लाना था वहाँ दिया था। सो इट्स लास्ट हाईलाइटिंग गाइस। यहाँ पे हमारा हेयर हो जाएगा, बट इसके बाद भी आप लोगों को कुछ यूज़ करना है, जैसे कि जेली रोल पेन, हाईलाइट्स देने ओवर हाईलाइटेड एरिया को, जो जैसा फोटो में दिखेगा आप लोग को। सो आखिरी तक रुको, सब बताऊँगा अच्छे से, तक वीडियो एंजॉय करो। फाइनली हम लोग की हेयर बनना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है हाईलाइटिंग के। हाईलाइटिंग के बिना कोई भी ड्राइंग हमेशा इनकम्प्लीट रहती है। मेरे लिए, आपके लिए भी शायद ये होना चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर ड्राइंग का। सो मैं जेली रोल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है गाइस आपको जेली रोल पेन बस यूज़ करके छोड़ देना है। आपको जेली रोल पेन के स्ट्रोक्स पे थोड़ा थोड़ा मतलब ब्रश चलाना है, जो कि ब्रश से हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। सो इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मज़ा आएगा आप लोगों को करके देखना, खुद एक्सपीरियंस करूँगे तभी समझ आएगा यार, मेरे बोलने से नहीं होगा। अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस, मतलब आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आखिरी तक देखो, लगभग ड्राइंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बस बाकी है ये जो बहुत बड़े बड़े स्ट्रोक्स हो गए, इनको थोड़े छोटे करने की, बिकॉज आप देख रहे होंगे ये स्ट्रोक्स बहुत बड़े हो गए हैं। सो इट्स टाइम टू फाइनली एडिंग ए स्मॉल लाइन्स। इट्स नॉट अ लाइन, इट्स ए स्मॉल हेयर्स। आपको ऐसा दे देना चाहिए आखिरी में हेयर्स, ऐसा छोटा छोटा, जो कि बहुत अच्छा दिखता है। अब बारी है इस फाइनल रिजल्ट की। लेट्स सी द फाइनल रिजल्ट। सो गाइस फाइनल रिजल्ट देखने के बाद जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। लेट्स सी। The tides will turn without us, and I'll be